नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आज मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ चार धाम की। और ये चार धाम जो तीर्थ है, प्रायः लोग चार धाम के तीर्थों की सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते। ये इतना सरल, सस्ता, सुरक्षित तीर्थ स्थान है कि आप सभी लोग यहाँ जाना चाहेंगे। मैं यहाँ मथुरा में खड़ा हूँ और मथुरा से गोवर्धन जाने वाले रास्ते पर हूँ। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको चार धाम यात्रा का आनंद मिलेगा। और ये केवल काल्पनिक नहीं है, इसके संदर्भ में शास्त्रों में, पुराणों में काफ़ी चर्चा मिलती है। आगे हम यात्रा करेंगे और इस चार धाम यात्रा के बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए इतिहास विमर्श में और मेरे साथ यात्रा कीजिए चार धाम की। जय श्री राधे। साथियों, अब हम मथुरा से आगे बढ़ रहे हैं, 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर हैं और हम चल रहे हैं चार धाम, जिसमें हम आज दर्शन करेंगे श्री बद्री विशाल के, श्री केदारनाथ जी के, यमुनोत्री के और गंगोत्री के। ये चार धाम ब्रज क्षेत्र में आमंत्रित किए श्री कृष्ण ने अपने बूढ़े नंद बाबा और मैया यशोदा को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उन्होंने इन्हें ब्रज में आमंत्रण दिया। और उनके आमंत्रण पर ये तीर्थ ब्रज क्षेत्र में आए। तब से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री नहीं जा पाते हैं, वे इस क्षेत्र में इन चार धामों की यात्रा करके उसी आध्यात्मिकता और धार्मिकता के साथ उस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं जो पुण्य फल चारों धामों की यात्रा करने पर मिलता है। यह यात्रा इस वर्ष 2023 में 18 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। प्रायः ये कार्तिक मास में, अधिक मास में, होली के दिन और अन्य पवित्र अवसरों पर लगाई जाती है। श्रद्धालु समय समय पर इस यात्रा को पूरा करते हैं। इस 84 कोस परिक्रमा में श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन, श्री मथुरा जी, श्री बरसाना सभी परिक्रमाओं को पूर्णता मिलती है। इसलिए यह अपने आप में अद्भुत और एक अनूठी यात्रा है। ये पूरी यात्रा लगभग 252 किलोमीटर की है, 84 कोस की। और मथुरा के गोवर्धन चौराहे से जब हम इस यात्रा को उठाते हैं वृंदावन से आगे आके, तो यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर कामा क्षेत्र में पहुँचते हैं, जहाँ ये चारों तीर्थ स्थल स्थापित हैं। और यहाँ हम दर्शन करेंगे चार धाम के। इन चार धामों के बारे में वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों में महत्व की चर्चा मिलती है। बराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि परिक्रमा करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सभी तीर्थों को जो ब्रज में आमंत्रण दिया था श्री कृष्ण ने, ऐसा उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है। श्री कृष्ण से मैया यशोदा और नंद बाबा ने जब चार धाम तीर्थ पर जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों धामों को निवेदन किया, उनका आह्वान किया और उन्हें ब्रज क्षेत्र में आमंत्रण दिया। तब से इस तीर्थ भूमि पर इन चार धामों का
निवास है। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग इन तीर्थों को करने जाने में असमर्थ हैं, वे सभी इस ब्रज क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में आने वाले इस 4 धाम तीर्थ को पूरा कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक और धार्मिक पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री सभी के दर्शन किए जा सकते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांव से होकर ये परिक्रमा गुजरती है। यह लगभग 250-260 किलोमीटर के बीच की परिक्रमा यात्रा है। इसमें 25 पड़ाव स्थल आते हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं और लगभग 1100 सरोवर मिलते हैं, 36 वन उपवन मिलते हैं, पहाड़ और पर्वत भी मिलते हैं जहां बालकृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाओं को किया था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी हैं। यहाँ जो पड़ने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें मधुवन, तालवन, बहुलावन, शांतकुंड, राधाकुंड, कुसुम सरोवर, जतीपुरा, डींग, कामवन, बरसाना, नंदगांव, कोकिलायन, जाप, कोटेवन, पैगांव, शेरगढ़, चीरभाट, बड़गांव, वृंदावन, लोहवन, गोकुल, मथुरा आदि स्थान आते हैं। तो आइए इसी यात्रा को पूरी करेंगे और देखेंगे 4 धाम। आप बने रहिए इस वीडियो में इतिहास विमर्श के साथ। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं केदारनाथ धाम पर। द ब्रज फाउंडेशन द्वारा इस धाम को तैयार किया गया है और इसमें तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं केदारनाथ धाम में। और हम केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से आगे जाएंगे। इस मंदिर में प्रवेश करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इसको किस प्रकार से तैयार किया गया है कि आप यहाँ जब आएंगे तो आपको केदारनाथ जैसी फीलिंग हो। ये पूरी सीढ़ियाँ यहाँ तैयार की गई हैं और समय समय पे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अब हम भी इन्हीं सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं केदारनाथ के दर्शनों के लिए। आइए। केदारनाथ धाम की जय, जय हो केदार बाबा की। ये लंबी और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, सावधानी से इनको चढ़ें। केदारनाथ जी की सीढ़ियाँ बहुत थकाऊ हैं और उसी प्रकार की आपको फीलिंग आएगी यहाँ। ऐसे ही चढ़ते जाइए सीढ़ियों पर और आगे बढ़ते जाइए। आसपास से ये पहाड़ों के बेहंगम दृश्य देखिए और लोग उत्साह से यहाँ आते हैं। मेला के समय यहाँ काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है और जो सामान्य दिनों में यात्री आते हैं वो यहाँ दर्शनों के लिए किसी भी समय आ सकते हैं। कामा क्षेत्र में जो राजस्थान में आता है, ये सभी चारों धाम स्थापित हैं। एक बार आप ज़रूर यहाँ आएँ और इन तीर्थों का पुण्य लाभ उठाएं और सावधानी से आगे बढ़ते जाएं। सीढ़ियों से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ केदारनाथ की तरह हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है कि हवाई यात्रा आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकें, ना ही किसी प्रकार का रोपवे है। आपको स्वयं यहाँ
प्रकृति का आनंद लेते हुए चलना होगा। जय केदार बाबा। और अब हम बाबा केदार की गुफा के बिल्कुल नज़दीक हैं। हम दर्शन करेंगे। चलते जाइए, आनंद लीजिए केदारनाथ धाम का। जय केदार, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। और अब हम गुफा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ थोड़ा संभल कर और नीचे झुककर आप गुफा में प्रवेश करें। लगभग बैठकर आपको गुफा में आना। जय हो, जय हो, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा की, जय केदार, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ धाम। बाबा की, भोले बाबा की ये शिवलिंग यहाँ, जिसमें उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है। माता पार्वती, नंदी बाबा सामने और कार्तिकेय जी भी यहाँ हैं। पुजारी जी इनकी सेवा में रहते हैं। ये पूरा देखिए, नंद बाबा और माता यशोदा के लिए श्री कृष्ण जी के आह्वान पर श्री केदारनाथ धाम स्वयं यहाँ प्रकट हुए। बोलो केदार बाबा की जय। पूरा विहंगम दृश्य है, केदारनाथ जैसे पहाड़, लेकिन ये बर्फीले पहाड़ नहीं है। बाकी आपको उसी प्रकार की फीलिंग है। जो प्रदक्षिणा मार्ग है वह भी उसी प्रकार का है। ये देखिए आप। और अब हम इस प्रदक्षिणा मार्ग में अंदर से जाते हुए पुनः बाबा केदार के दर्शन करें। और इस प्रकार से पूरी प्रदक्षिणा करते हुए, ये पर्वत काफ़ी चिकने हैं तो संभल के आए। और अब हम आदि बद्री धाम पर पहुंच गए हैं। और अब हम ब्रज क्षेत्र में आदि बद्री धाम पर आ चुके हैं। ये 84 कोस परिक्रमा में चारों धामों में से एक प्रमुख धाम है। इससे पूर्व हमने केदारनाथ के दर्शन किए और अब आदि बद्री के दर्शनों के लिए चलते हैं। उसी प्रकार का एक स्वरूप है यहाँ, उसी प्रकार की सीढ़ी, वही फीलिंग आपको आएगी। जय बद्री विशाल। और यहाँ बिल्कुल मंदिर तक आप अपने वाहन से आ सकते हैं। श्री बद्री विशाल की जय। ये बद्री विशाल बीच में बद्री नारायण जी हैं। ये बद्री नारायण जी के दर्शन कीजिए आप। बगल में उद्धव जी, उधर श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण। और इस साइड में श्री गणेश जी, और श्री रामेश्वरम जी। ये देखिए आप, श्रीनाथ जी, उद्धव जी, श्रीनाथ जी। ये बद्री विशाल। और नीचे बहुत प्राचीन आदि बद्री धाम, डींग, भरतपुर, राजस्थान। श्री रामेश्वरम जी, ये रामेश्वरम जी का मंदिर है। सभी तीर्थ आपको चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। इसीलिए ब्रज धाम को सबसे ज़्यादा निराला कहा जाता है। यहाँ आप एक बार अवश्य आएं। परिक्रमा मार्ग में कई अन्य मंदिर भी हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये यज्ञ वेदी है जहाँ हवन पूजन किया जाता है।
ये पंचमुखी हनुमान सामने आप दर्शन करें। एक ही परिसर में आपको सभी श्री राम दरबार, श्री माता रानी वैष्णो देवी, बद्री विशाल क्षेत्र में कई संत महात्मा भी आपको दिखाई देंगे। ये पूरा भवन, सुंदर चित्र यहाँ आपको दिखाई देंगे। और देखिए, ये है तप्त कुंड, जो 4 धाम यात्रा का बद्री विशाल का मंदिर है। 84 कोस की परिक्रमा में वहाँ ये तप्त कुंड का प्रतीकात्मक, अब इसमें गंदगी काफ़ी है, जैसे बद्री विशाल पर गर्म कुंड है जहाँ गंधक का पानी रहता है। और अब हम चल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। तो चलते जाइए हमारे साथ, 4 धाम यात्रा का आनंद उठाइए। और ये एक मार्ग है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा उसी तरह की एक फीलिंग आपको आएगी कि दोनों साइड पहाड़, और उसी तरह से आप उत्तराखंड के उस आनंद को यहाँ महसूस कर सकते हैं। तो आइए यात्रा करते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री जी की। ये देखिए पहाड़ों का विहंगम दृश्य, और यहाँ सावधानी बहुत ज़रूरी है। दूर दूर तक ये पहाड़ जो आपको बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री का साक्षात अनुभव कराते हैं। आइए चलते हैं। जिस प्रकार बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जब जाते हैं जोशीमठ के आगे, तो हमें नर और नारायण नाम के 2 पर्वत मिलते हैं। ये उसी प्रकार उस पर्वत श्रृंखला को दर्शाते हैं, जिससे वैसा ही अनुभव होता है। नर और नारायण के बीच ये 4 धाम गंगोत्री यमुनोत्री आते हैं। तो सबसे पहले हमें नीलकंठ महादेव जी के दर्शन होते हैं। जय नीलकंठेश्वर महादेव। तो नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं गंगोत्री यमुनोत्री की ओर। और अब जिसका हमें इंतज़ार था वो श्री गंगोत्री जी और श्री यमुनोत्री जी। ये गंगोत्री जी हैं, और गंगोत्री जी में माँ गंगा के दर्शन करें। बगल में चरण पादुकाएं हैं, माता रानी की ध्वजा है। और इसी प्रकार हम यहाँ बगल में देखें, ये यमुनोत्री जी हैं। ये दर्शन कीजिए आप। और अब देखिए, यह यमुनोत्री जी हैं। माँ यमुनोत्री के दर्शन आपने ये किए हैं, यमुनोत्री जी। और देखिए, नर नारायण 2 पर्वतों के बाद ये शेषनाग की आकृति बन रही है। आप देखिए, ये शेषनाग जी के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। और अब 84 कोस की इस परिक्रमा के समय हम आ गए हैं हरिद्वार, और यहाँ दर्शन कर रहे हैं मनसा देवी का। आप भी दर्शन कीजिए। 84 कोस की ये परिक्रमा सभी तीर्थ क्षेत्रों को अपने अंदर समेटे हुए है। और आइए अब दर्शन करते हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी के। ये तप स्थल है। यहाँ हरिद्वार में ही जब हम 4 धाम की यात्रा करते हैं उसका समापन होता है। तो इस प्रकार यहाँ हर की पैड़ी पर इस 84 कोस यात्रा का 4 धाम पाठ समापन होता है। तो दोस्तों, आज 84 कोस परिक्रमा में हमने 4 धाम तीर्थों की यात्रा की, जिसमें प्रमुख रूप से श्री बद्री विशाल, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और लौटकर हरिद्वार के दर्शन किए। आप भी एक बार अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सभी के साथ इस तीर्थ क्षेत्र में आने का एक अवसर अवश्य लें। तो आप यहाँ अवश्य आइए। इतिहास विमर्श में आज के लिए इतना ही।
यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए और ऑल के ऑप्शन पर जाइए, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो आपके लिए सामग्री लाता हूं, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, एनएसएस से संबंधित हो, आप उन सारी जानकारियों को सबसे पहले आपको वो मिलें। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वे भी एक बहुत सस्ते और कम समय में 4 धाम तीर्थ की यात्रा कर सकें। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिए। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।